नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। सबसे पहले तो देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो माता पिता का सपना है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपको वर्दी मिले। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा है कि आज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें बता दूँ कि मैंने आज की 4 फरवरी की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, तीन शिफ्ट के अंदर जो सवाल जिन जिन टॉपिक से पूछे, चारों सब्जेक्ट, चाहे वो जीके जीएस हो या चाहे रीजनिंग, मैथ या हिंदी हो, सबका मैंने डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके का लेवल रहा है आपका। हम तीनों पारी को एनालिसिस करने के बाद में किसका लेवल किस हिसाब से रहा है, क्या पेपर वो मॉडरेट रहा है या हाई लेवल रहा है। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में क्या इस बार कट ऑफ उतनी ही रहेगी या इस बार कम होने वाली, वो भी चीज़ बताने वाला हूँ। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो भी देखिए, और जिन्होंने नहीं देखा, मतलब जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, वो जरूर देखिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलने वाला कि आपको अब जो बच्चे जिनका एग्जाम है उनको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके लेवल को लेकर कौन से सवाल है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही नई अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले इसको बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बढ़ते में जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। आपके माइंड में जितने डाउट है मैं सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सबसे जैसे मान लीजिए, अगर आपके माइंड में है कि कैसा आ रहा है पेपर का लेवल, तो वो बताने वाला हूं। इसके अलावा कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए हमको पेपर में, और कहीं ना कहीं देखिए आज आपको बता दूं कि समय बहुत कीमती रहा, बच्चों के पास समय नहीं बचा आज के पेपर में, कौन से सब्जेक्ट ने समय खाया है। ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ, और किस हिसाब से आपको करना था। आगे बात करूँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं बच्चों के लिए, इसके अलावा कट ऑफ क्या रह सकता है, साथ ही कितने नंबर वाले बच्चे हैं वो सेफ रह सकते हैं, और क्या पेपर के लेवल में बदलाव होगा। तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट है वो अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका मान लीजिए बता देता हूं कि जैसे कैसा आ रहा है पेपर का लेवल। तो देखिए, पेपर का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट ही आ रहा है। जैसे कि 2024 के अंदर, यानी पिछले साल आपका जो पेपर था सेम वैसा ही पेपर है। हालांकि सही बताऊं तो उस पिछले साल की तुलना में इस बार पेपर का लेवल है थोड़ा सा अच्छा रहा है। जैसे मान लीजिए पिछली तुलना में अगर अभी बताऊं तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे है जो वास्तव में यही करते हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में कम रहने वाला। ठीक, तो ये जो पेपर जो है ईजी से मॉडरेट ही है, आपको चिंता नहीं करना है। जो चीज़ पढ़ी है वही पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम पास में तो नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। आगे बात करूँ कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए दोस्तों, बच्चों ने आज बताया, जिनसे जितनों से मैंने फोन पे या पर्सनली मिलकर बात की, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, हमारे 65 सवाल सही हो रहे, मतलब अटेम्प्ट हो रहे 70 हो रहे। देखिए मैं आपको बता दूं कितने सवाल करने हैं आपको, जो है टोटल आपको 80 सवाल ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो 1/8 है। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका एक सही सवाल गलत होता है। यानी अगर मान लीजिए अगर 8 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाते हो, और तुक्के के लिए बता दूं कि एक वीडियो बहुत अच्छा तरीके से तुक्का कैसे लगाना आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो अगर 8 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, और अगर आपके 3 सवाल भी सही हुए, यानी कितने नंबर मिले, 6, 5 सवाल गलत हुए, यानी कितने नंबर कटे, लगभग मान लीजिए से 1.5 नंबर या 1.25 नंबर कट गया। फिर भी दोस्तों आपके लगभग 4.5 नंबर आपको फ्री मिल रहे हैं। तो पर्सन पूरे अटेम्प्ट करने 80 2 चरणों में करना। पहले इजी वाले सवाल जितने जो मतलब देखते आपको आ रहे या हल्का सा सोल्व करते आ जाए, उसके बाद सेकंड चरण में हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो जिसके अंदर थोड़ा सा समय लग रहा है वो वाले, और लास्ट में मान लीजिए आपको लगे कि 3 से 4 मिनट बची है और हमको बाकी टाइम नहीं है, तो आपको तुक्का लगाना। कैसे लगाना है वो आप मेरा प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो देख सकते हैं, किस हिसाब से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, आगे बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने बड़े डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से बच्चों से आज पूछ के, और आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पिछले जो आज की तीनों वीडियो जिसके अंदर मैंने हर टॉपिक से बताया कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए, लगातार प्रश्न रिपीट हुए। कुछ टॉपिक तो ऐसे जिनसे 2-2 सवाल आए, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मतलब प्रश्न, मतलब जैसे कि मान लीजिए पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी एग्जाम में, तो जैसे पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर पहली दूसरी में तो 21 सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जैसे तीसरी पारी उससे 2 सवाल पूछेंगे। तो आप आराम से जाके तीनों वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। कट ऑफ क्या रहेगा, देखिए आपको पहले बता दूं, कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ आज ही की पारी हुई है, अभी आपके लगभग 20 दिन एग्जाम चलने वाले हैं। तो अगर आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो आप या तो मान लीजिए कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है वो पर्सन, क्योंकि हम एक दिन के आधार पर बाकी दिनों का पेपर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज बताता हूँ। हाँ, फिर भी हम एक मान लीजिए से बताऊँ कि कितने नंबर से, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे पेपर का लेवल पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़िया था। तो दोस्तों आप मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अगर हिंदी स्टेट है और आपने मान लीजिए 135 140 का स्कोर किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़िया रहा है। समय वाला पेपर है, मैथ समय ले रही है, साथ ही जीके जिसके कुछ टॉपिक ऐसे जो बिल्कुल नए हमारे लिए। ठीक है, अगर मैं नॉन हिंदी स्टेट की बात करूं तो वहां पे आप जैसे आपकी जो राज्य कट ऑफ है वहां पर अपनी जो पिछले साल की जो कट ऑफ है उससे आप 6 से 7 नंबर आराम से कम कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर कम ही रहने वाली है, तो आप बेफिक्र रखिए। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का भी गेम होने वाला है कि वो किस हिसाब से बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, क्या पेपर के लेवल में बदलाव होगा? जी हाँ दोस्तों, पेपर के लेवल में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे लाभ हानि औसत प्रतिशत पहले मान लीजिए पहले दिनों में आ रहे और जैसे लास्ट
में चलते चलते ये चीज़ें गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी पेपर मतलब जैसे मान लीजिए आज का दिन कंप्लीट हुआ, कल आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसे होते हैं कि जैसे 2 से 3 टॉपिक जो है नए जुड़ जाते हैं, बाकी पिछले वही रहते हैं, वही पर्सन उसी सब्जेक्ट रिलेटेड जो पर्सन है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एक दो नया टॉपिक जुड़ता है, बाकी कुछ भी नया जुड़ता है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। पेपर का लेवल जो है वो इजी से मॉडरेट ही था दोस्तों, और बाकी जो चीज़ें आप ये 3 वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर सवाल गया ही नहीं है, आज आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कल के भी लेकर आऊँगा, तो अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही नई अपडेट आएगी आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।